जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। व्यापार के कारक बुध, बुद्धि और वाणी के कारक बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध का ये जो राशि परिवर्तन 11 अप्रैल को होने जा रहा है, ये बुध अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजकुमार बुध की उच्च राशि कन्या होती है और नीच राशि मीन होती है। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है तो फिर उससे बहुत अच्छे और शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और बुध अपनी नीच राशि मीन में 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। गोचर में बुध जब आपकी राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें घर में होते हैं, अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो निश्चित ही 6 ऐसी राशियां हैं जिन्हें बुध अच्छे परिणाम नीच राशि में होते हुए भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उन राशियों को भी जिन्हें अच्छे परिणाम बुध के मिलने वाले हैं, उन्हें भी सावधान व सतर्क रहना होगा। क्योंकि बुध जब नीच राशि में होते हैं तो आपके चिंतन को, मनन को परिवर्तित कर देते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वो हो सकता है वहाँ बोल ही न पाए, और जहाँ पर आपको चुप्पी रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है एकाएक आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल जाएं। बुध व्यक्ति को भ्रम, अनिर्णय, दुविधा की स्थिति में लाने का कार्य करते हैं। सभी 12 राशि वालों से मैं ये कहूँगा कि 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जब तक बुध नीच राशि मीन में रहेंगे, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करे, और किसी भी प्रकार का अगर असफलता का सामना करना पड़ा है तो ये समय मानसिक चिंतन का और आत्मविश्लेषण का बहुत अच्छा समय साबित होगा। आप असफलता क्यों मिली, कैसे मिली, क्या कारण थे, अगर इस पर आप मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो फिर आगे सफलता निश्चित आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम चर्चा सभी 12 राशियों की करेंगे। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पे नीच के बुध 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्या असर डालने का कार्य करेंगे। पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी राशि से 12वें घर में आने जा रहे हैं। गोचर में 12वें बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं। 12वां घर व्यय का होता है। निश्चित ही बुध आपके खर्चों में वृद्धि कराने जा रहे हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन वो यात्राएं भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाने वाली साबित नहीं होने वाली हैं। आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर के भ्रम की स्थितियां जन्म ले सकती हैं, और जल्दबाजी में अगर कोई व्यापारिक निर्णय किया तो फिर आप धन की हानि भी उठा सकते हैं। अनावश्यक व्यय आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की व्यापारिक डीलिंग में सावधान रहें, सतर्क रहें। यात्राओं के दौरान खान पान का ख्याल रखें। यात्राओं के दौरान सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का निवेश
या कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन का निर्णय जल्दबाजी में करने का प्रयास न करें। बहुत अच्छे परिणाम मेष राशि वालों ये बुध का गोचर दिलाने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में बुध आने जा रहे हैं। 11वें घर के बुध गोचर में 11वें बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि में रहेंगे। इसलिए कोई भी अगर सोच समझ करके निर्णय लेंगे फिर तो निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। लेकिन अगर जल्दबाजी में कहीं निवेश कर बैठे या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया तो फिर नुकसान होने का भी सामना करना पड़ सकता है। बाकी 11वें बुध अगर सोच समझ करके कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको मान सम्मान दिलाएंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, नौकरी व्यापार व्यवसाय में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में बुध आने जा रहे हैं। कैरियर का घर होता है। निश्चित ही अपनी बुद्धि अपनी वाणी के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी व्यापार व्यवसाय में अपना स्थान बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन कैरियर को लेकर के कोई भी अगर निर्णय ले तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। पता चला जल्दबाजी में आकर के किसी की बातों में आकर के लगी लगाई नौकरी को छोड़ बैठे या अधिकारियों से वाद विवाद तर्क वितर्क कर बैठे या व्यापार में जो है जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो फिर नुकसान भी उठा सकते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि को भ्रमित करेंगे, आपकी नीच राशि में होंगे। इसलिए 10वें बुध अच्छे परिणाम देते हैं। मिथुन वालों, अगर अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, बातचीत करते समय सावधानी रखेंगे तो न केवल आपको व्यापार में फ़ायदा होगा बल्कि नौकरी में भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और कैरियर में मनचाहे अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, भाग्य भाव में बुध आने जा रहे हैं। नीच के होंगे, भाग्य में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी निर्णय लेने में आप कठिनाई महसूस करेंगे। कोई भी निर्णय लेने में आप भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे। बने बनाए कार्यों में अड़चनें आपको दिखाई पड़ेंगी और हर कार्य में आपको विलंब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपनी तार्किक क्षमता में कमी महसूस होगी और किसी भी प्रकार की लंबी यात्राएं अगर करेंगे तो इनमें आपको कष्ट भी मिल सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपके विश्वास में कमी दिखाई दे सकती है और पिता से मतभेद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। 8वें घर में बुध आने जा रहे सिंह राशि वालों, और 8वें बुध अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जब नीच राशि में होंगे तो जरा सा भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो फिर अचानक धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो वो गलत निर्णय आपको धन हानि करा सकता है। आपके मन में तरह तरह के भ्रम पैदा होंगे। अपनी वाणी से आप वाद विवाद कर सकते हैं और गहराई तक अब आप सोचेंगे सिंह वालों, क्योंकि 8वें बुध है और 8वां घर होता है आत्मविश्लेषण का, गहराई तक सोचने का। बहुत गहराई तक अब आप सोचेंगे। लेकिन चर्म रोग त्वचा संबंधी कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। कोई न कोई गलत फहमी मन में जन्म ले सकती है और इस दौरान सिंह राशि वालों आर्थिक लेन देन से बच करके रहें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, 7वें घर में बुध आने जा रहे हैं। पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर के साथ में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। जीवन साथी के साथ तनाव या आपस में तालमेल की कमी दिखाई पड़ सकती है। साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं
तो बहुत सावधान हो जाइए, अन्यथा व्यापार या साझेदारी के व्यापार में धोखा भी मिल सकता है और निर्णय सोच समझ करके ही लें। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। छठे घर में बुध आने जा रहे हैं। अच्छे परिणाम छठे बुध देते हैं, लेकिन नीच के होंगे तो आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। निर्णय लेने में आप कमज़ोर अपने आप को महसूस कर सकते हैं, तुरंत निर्णय नहीं ले पाएंगे और कर्ज की वृद्धि हो सकती है। आपके प्रतिद्वंदी विरोधियों की वृद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में तकरार वाद विवाद की स्थितियां सामने आ सकती हैं। त्वचा रोग, पेट में कोई दिक्कत, थायराइड की समस्या ये परेशान कर सकती है। तुला राशि वालों 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और ये नीच के छठे बुध करीबियों से भी मतभेद कराने का कार्य करेंगे। अपनी वाणी पे संयम रखें। यथासंभव वाद विवाद तर्क वितर्क करने से बचें और ये समय बहुत धैर्य से निकालें। कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने का प्रयास न करें। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, 5वें घर में बुध आने जा रहे हैं। मानसिक रूप से आपको भ्रमित करेंगे। उच्च शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर के सतर्क रहें, अन्यथा गलत फहमी की स्थितियों से प्रेम संबंधों में तनाव तकरार की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो कोई कहीं पर भी निवेश जल्दबाजी में न करें। भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचें। संतान संबंधी कोई चिंता मन को परेशान कर सकती है। कहीं पर भी अगर आप जल्दबाजी में निवेश करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों, चौथे घर में बुध आने जा रहे हैं। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, पारिवारिक जीवन का होता है। पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कलह की स्थितियां बन सकती हैं। मानसिक रूप से आप तनाव महसूस कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। घरेलू सुख सुविधाओं में कमी महसूस कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति को लेकर के विवाद खड़े हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में आप अपने आप को भ्रमित महसूस कर सकते हैं। वाहन और मकान पे अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी मकान ले रहे हैं, कोई भी वाहन ले रहे हैं, सोच समझ करके निर्णय लें। जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास न करें। फिर भी मकान पे वाहन पे ऐसा व्यय करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर न हो। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, तीसरे घर में बुध आने जा रहे हैं। नीच के होंगे, आपके साहस में कमी कर सकते हैं या किसी न किसी बात का कोई न कोई भय या डर आपके मन में पैदा करने का कार्य कर सकते हैं। गलत फहमी से बचें। मित्रों से, भाइयों बहनों से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं और आपके द्वारा बोली गई बात का सामने वाला गलत अर्थ निकाल सकता है। इसलिए बोलने के पहले अपनी वाणी को, अपने शब्दों को तोल लें। बाकी साहस, निर्णय, बुद्धि, विवेक में आपको महसूस होगा कि कुछ कमी आ रही है या गलत दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। किसी बात को लेकर के मन आपका जो है डरा डरा जरूर महसूस हो सकता है। इसलिए कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। मित्रों, भाइयों बहनों से उलझने का प्रयास न करें। धैर्य रखते हुए ये 11 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय निकालने का प्रयास करें और कुछ भी बोलें बहुत ही सोच समझ करके बोलें, अन्यथा बना बनाया काम अपनी वाणी से आप जो है बिगाड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। दूसरे घर में बुध आने जा रहे हैं। धन का घर होता है,
दूसरे बुध अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखें। वाणी दोष अर्थात कुछ ऐसा बोल जाना जो कि आप नहीं बोलना चाह रहे थे। गलत फैसले धन हानि के कारण बन सकते हैं, और अगर गलत फैसले नहीं लेंगे, धैर्य बना करके चलेंगे, तो फिर धन का लाभ भी होगा, लेकिन परिवार में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार में सावधान रहें और वाणी में संयम रखें। कभी ज़्यादा बोल जाएंगे, कभी बिल्कुल ही नहीं बोल पाएंगे। ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। आपकी राशि में ही बुध आने जा रहे हैं। निश्चित ही आपके व्यक्तित्व पे परिवर्तन आएगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। आपकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा। अनावश्यक चिंताएं चिंतित करेंगी। बोलने में सावधानी रखें। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, और वाणी के द्वारा या मानसिक भ्रम के द्वारा रिश्तों में तनाव या दूरियां भी होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। सभी 12 राशि वालों से इतना ही मैं कहूँगा कि प्रिय दर्शकों, बुध अपनी नीच राशि में आने जा रहे हैं। हर बुधवार गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाएं, और बुधवार को साबुत मूंग एक दिन पहले मंगलवार की रात में भिगो दें 1 मुट्ठी, और बुधवार को भीगी हुई साबुत मूंग पक्षियों को चुगाने के लिए बिखेर दें। गणपति आराधना करते रहें। निश्चित ही सही निर्णय आप लेने में सफल रहेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ही सफलता और असफलता के कारक होते हैं। हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ले या असमंजस में आ जाए, तुरंत निर्णय न ले पाएं, या अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित कर लें या सामने वाले को प्रभावित न कर पाएं, ये सब बुध पे ही निर्भर होता है। इसलिए निर्णय जल्दबाजी में न लें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। व्यापार में आर्थिक लेन देन करते समय सोच समझ करके ही निर्णय लें। जोखिम भरे कार्यों से बचें और बुद्धि का सही प्रयोग करें, और वाणी पे संयम बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।